अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला आपके 3.6 कक्षा है 10, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है? ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए आप सबसे पहले ये आपको दे रखे हैं व्यंजक, तो इसके हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, इनके टुकड़े करने हैं। जैसे पहला दे रखा आपको a की घात 3 और b की घात 4, इसके हमें टुकड़े करने हैं। इसके दो तरह टुकड़े होंगे, यानी a की घात 3 इंटू बी की घात 4, ये दो टुकड़े हो गए। फिर a और b की घात 5 के टुकड़े करने हैं। अब a इंटू बी की घात 5, अब a की घात नहीं है तो इसकी घात 1 लिख दी। अब a की घात 2 और b की घात 8, इसके टुकड़े, यानी a की घात 2 हो गई और b की घात 8 हो गई। पहले आपको सबसे पहले टुकड़े करने हैं। ठीक है, टुकड़े करने के बाद इनका HCF क्या होता है, HCF क्या होता है। अब LCM में तो क्या होता है कि उच्चतम घात लेते हैं, और अगर नहीं हो, जैसे यहाँ पे 3 व्यंजक दे रखे हैं तो तीनों में नहीं हो तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन HCF में आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे 3 व्यंजक दे रखे हैं, 1, 2 और 3। अब इन तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, और उनकी घात कैसे लेनी है आपको, न्यूनतम। LCM में हम लेते थे उच्चतम, और यहाँ पर यानी अधिकतम, और यहाँ पर आपको कम वाली घात लेनी है, और तीनों में होना जरूरी है। अगर 3 व्यंजक या 3 व्यंजक दे रखे हैं, अगर 3 में से 2 में है और 1 में नहीं है तो उसको छोड़ देना है। तीनों में होना जरूरी है, चाहे कितने भी व्यंजक आपको दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 2 दे, तीनों में, दोनों में जितने दे उनमें होने ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो आपको दे रखा है यहाँ पर a की घात 3, इसमें भी है, यानी पहले व्यंजक देखो, इसमें a है, इसमें a है, इसमें a है, तीनों में है। अब इनकी न्यूनतम घात लेनी है, इनकी सबसे कम वाली घात। तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2, कम वाली घात कितनी है, a की घात 1 इंटू, अब b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनकी सबसे कम वाली घात लेनी है। सबसे कम वाली घात कितनी है, यहाँ पे देख सकते हो, ये 8 है, 5 है, 4 है, तो b की घात 4। अब इनको गुणा कर दो, a इंटू बी की घात 4, यानी a b की घात 4, ये हो जाएगा आपका इसका HCF। इसमें देखिए सबसे पहले इसके भी आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप 16x स्क्वायर y स्क्वायर, तो सबसे पहले 16 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार, यानी 1 2 3 4, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसके टुकड़े हमने कर दिए। अब इसी तरह आपको 48 एक्स की घात 4 जेड के भी टुकड़े करने। 48 एक्स की घात 4 और ये एक्स की घात 4 हो गई, जेड के भी आपको टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले वही काम आपको 48 के भी अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 2 का भाग दिया, देखो 2 बार, और ये 24 बार, फिर 2 का दिया 12 बार, फिर 2 का दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। ठीक है, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू एक्स की घात 4 इंटू जेड की घात 1, इनके हमने टुकड़े कर दिए। अब इन दोनों में HCF में क्या करना है कि 2 व्यंजक दे रखे 1 और 2, इन दोनों में होने जरूरी है। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम ले सकते हैं। अब 2 ले सकते हैं। अब 2 की जो न्यूनतम घात है वो आपको लेनी है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो कम से कम 4 ही है, तो ये हम ले सकते हैं। अब इसमें इंटू, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो 3 को छोड़ देना है। अगर LCM होता तो ये 3 भी ले लेते हैं। अब इसमें x है, इसमें x है, अब x की घात न्यूनतम कितनी है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो न्यूनतम घात 2। इसमें y है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें z है, इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। अगर LCM होता तो ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, और ये भी लेते हैं, और उनकी जहाँ घात है वो अधिकतम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनको गुणा कर दो। 2 की घात 4 का मतलब 16 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 16x स्क्वायर हो गया इसका आंसर। अगला देखो तीसरा, यहाँ पर आप ये दे रखे हैं 3 द्विघाती दे रखे बहुपद 1 2 और
3। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड यानी इनके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसके टुकड़े करो आप, क्या दे रखा आपको समीकरण, ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, पहला पद और तीसरे पद को इसका 1 है तो 12 एकम 12, यानी इस 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको गुणा करने पे तो 12 आने चाहिए और उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस यहाँ पे 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1x। देखो जोड़ने पे आ रहे हैं 7x और गुणा करने पे आने चाहिए 6, यहाँ पे आ नहीं रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 12 को 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, ठीक है, 3 इंटू 4, एक टुकड़ा ये भी हो सकता है, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे गुणा करने पे नहीं हो रहा है। तो अब 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, देखो गुणा करने पे 4 × 12 और जोड़ने पे 7x आ रहे हैं। तो कौन कौन से दो टुकड़े हो गए आपके, एक तो 4x का और एक 3x का हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 7x को लिख सकते हैं हम 4x प्लस 3x, यानी जोड़ने पे ये आ रहे हैं 7x और गुणा करने पे 12 आ रहे हैं, फिर प्लस के 12। अब यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस, कोष्टक को खोल देते हैं, यहाँ पे 12 माइनस अंदर वाला चेंज हो जाएगा 4x और ये प्लस का ये भी माइनस का 3x हो गया और प्लस के 12। दो अंकों को क्या बनाना है आपको, जोड़े, इन दोनों में x कॉमन है, x बार आ गया, पीछे 1x माइनस x बार आ गया, पीछे 4, फिर माइनस, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 बार आ गया, पीछे x माइनस बार आ गया, ये माइनस हो गया, 3 का भाग 12 में 4 बार। देखो एक तो x माइनस 4 और x माइनस 3, ये इसके दो टुकड़े यानी गुणनखंड हो गए। इसी तरह आपको इसके भी करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। अब इसके भी दो टुकड़े करने, पहले गुणा करो 21 आना चाहिए, यानी 10x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 21 और जोड़ने पे आना चाहिए 10 आना चाहिए, यानी किसके टुकड़े करने 10 के। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस यानी 7x प्लस 3x, देखो 7 और 3 10 आ रहे हैं और गुणा करने पे कितना आने चाहिए, 7 या 21 आ रहे हैं ना, तो ये दो टुकड़े हो गए, फिर प्लस के 21। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस से अंदर वाला चेंज, माइनस का 7x और माइनस का 3x प्लस का 21। देखो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, इन दोनों में x कॉमन आ रहा, 1x आ गया बाहर, फिर माइनस x बार आ गया पीछे 7, फिर माइनस, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, x आ गया, 3 का भाग, देखो माइनस आ गया, देखो जैसे अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाला चेंज हो जाता है, 3 का भाग 21 में 7 बार, ठीक है। अब देखो x माइनस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है और x माइनस 3, ठीक है, इसके भी टुकड़े कर दिए, इसके भी कर दिए। अब आपको किसके टुकड़े करने हैं, इसके करने हैं। क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है, यहाँ पे क्या दे रखा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब देखो यहाँ पर 15 को 1 से करेंगे तो 15 1 तो 15 हो जाएगा। अब 2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पे या घटाने पे 2 आना चाहिए और उनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या टुकड़े हो सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से मैं 3x माइनस करूँगा तो 5 में से 3 गए तो 2 आ गए, सही है, और 5 या 15, ये दो टुकड़े हो गए, फिर माइनस 15। यहाँ आप टुकड़े ऐसे ले सकते हो, मतलब जोड़ने पे भी 2 आना चाहिए या घटाने पे भी 2, जरूरी नहीं है कि जोड़ने पे 2 आना चाहिए, घटाने पे भी 2 आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो खोल दो, 5x माइनस 3x माइनस 15। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x बार आ गया पीछे x प्लस x बार आ गया पीछे 5, फिर माइनस, दोनों में 3 कॉमन आ गया, 3 बार आ गया पीछे x, बार माइनस ले ले तो ये वाला प्लस हो गया, जैसे यहाँ पर माइनस लेते हैं अंदर वाला चेंज हो जाता, तो यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता और माइनस है तो प्लस हो गया। फिर 3 का भाग 15 में 5 बार, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, x प्लस 5 और x माइनस 3। अब आपको लेना है इनका एचसीएफ के अंदर क्या लेना आपको, इन सब की जो न्यूनतम घात है और सब के अंदर होना चाहिए। देखो x की घात इसके अंदर, x माइनस 4 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है तो छोड़ दो, तीनों में होना जरूरी है।
x-3 इसमें भी है, x-3 इसमें भी है, x-3 इस पर भी है, तो तीनों में एक एक बार है, तो एक बार ले लिया हमने बाहर। ठीक है, अब इसमें x-7 है, इसमें नहीं है, इसमें x+5 है, इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके x-3 आ गया। चौथा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर x+3 का होल स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, x+3 का यहाँ पे होल स्क्वायर और x-2। ठीक है, तो इसके टुकड़े यही हैं, एक तो ये वाला पद है और एक आपके है इसके टुकड़े यही हैं, x+3 का होल स्क्वायर और x+2। और उसके बाद ये देखो आप x+3 और x-2 का होल स्क्वायर, इसके टुकड़े ये हैं x+3 और x-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप SCF लेना, इन दोनों का क्या लेना आपको, SCF का मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। इसमें है x+3, इसमें भी x+3 है, इसमें कितनी बार है, एक बार, इसमें दो बार, तो आपको न्यूनतम वाली घात लेनी है, तो x+3 एक बार ले लिया बार, इसमें x-2 दो बार है, इसमें x-2 एक बार है, तो न्यूनतम घात x-2, जो कि क्या होगा, इसका आपका SCF होगा। देखिए पांचों क्वेश्चन है, तो वही सबसे पहले आपको इनको क्या करने पड़ेंगे, इनके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है 24 6x⁴ माइनस x⁴ माइनस 2x²। अब देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो 24 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 24 में 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 2 की घात 3 और 3 की घात 1 हम 24 को लिख सकते हैं। इनटू इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में देखो आप यहाँ पर इसमें x² है, इसमें भी x² 3 बार है, मतलब x 3 बार है, इसमें 4 बार है, तो x² तीनों में से बाहर ले सकते हैं, 6 अंदर है और x की घात 4 में से 2 बार आ गया तो x की घात 2 बचेगा, फिर माइनस का माइनस, x की घात 3 में से 2 बार आ गया तो 1x, माइनस का माइनस, 2 अंदर बचा और x की घात 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x² इंटू 6x² माइनस x माइनस 2, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया। किस तरह का, देखो यहाँ पर 6x² माइनस x माइनस 2। अब 6 और 2 को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12, यानी x के ऐसे दो टुकड़े, यानी ऐसी दो संख्या आपको लेनी है जिनके टुकड़े तो मतलब गुणा करने पे होना चाहिए 12, ऐसी दो संख्या लेनी जिनका गुणा तो 12 होना चाहिए और उनका जोड़ 1 या अंतर 1 होना चाहिए। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, इनका अंतर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 2 की घात या x की घात 2, फिर इंटू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 6x² माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x में से 3x गया तो 1x बच जाएगा, 4x में से 3x गया तो अंतर या योग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो ऐसी संख्या लो उनका योग x हो या उनका अंतर यानी घटाने पर 1 आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बच जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस के 2। अब 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x की घात 2 इंटू अब 6x², कोष्टक के बाहर माइनस से अंदर वाला चेंज हो जाएगा, माइनस का 4x, ये माइनस का हो गया प्लस का 3x माइनस का 2। अब इनको सरल करते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x की घात 2 इंटू, अब इन चारों में से 2 के जोड़े बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, x इसमें भी है, इसमें भी इस एक कॉमन ले लिया। अब 2 का भाग 6 में 3 बार 1x बार आ गया, फिर माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार 1x बार आ गया, तो यहाँ पे 2 ही बचा, फिर प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो a कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू x की घात 2 इंटू 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 यहाँ पे बचेगा। इसी तरह अब आपको इसके भी टुकड़े करने हैं। क्या है यहाँ पर 20 फिर 6x की घात 6 प्लस 5x की घात 5, ठीक है, फिर प्लस x की घात 4। अब यहाँ पे देखो आप सबसे पहले
20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x की घात 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x की घात 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 6 x की घात 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस 5 में से 4 बार आ गए, 5 घात थी उस, देखो 5 तो है और x की घात 5 में से 4 आ गए तो 1x बचा। फिर प्लस x की घात 4 पूरी बार आ गई तो यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू x की घात 4 इंटू, अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण हो गया 6 कम 6, 5 x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका जोड़ होना चाहिए 5 या अंतर 5 होना चाहिए और उनको गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो देखो 6x² प्लस 3x प्लस 2x, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 हो गए। फिर प्लस का 1, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू x की घात 4 इंटू, दो अंकों के जोड़े बनाते, इन दोनों में 3 का भाग भी जा रहा है और x भी है। 3 दूनी 6, 1x बार आ गया तो 1x, फिर प्लस 3x का भाग 3x में एक बार, फिर प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू x की घात 4 इंटू 3x प्लस 1 हो गया, एक तो जोड़ा 3x प्लस 1 हो गया, दोनों सेम आ रहे हैं 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो इनके SCF लेना है। SCF कैसे, इसमें और इसमें होना चाहिए। इसमें 2 की घात 2 है, ठीक है, इसमें 2 की घात 3 है तो न्यूनतम वाली लेनी है 2 की घात 2। इसमें 5 है, इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है। इसमें x की घात 2 है, इसमें x मतलब x की घात है ना, तो x इसमें भी है, इसमें भी है। न्यूनतम कौन सी है, x की घात 2 है। इसमें 3x माइनस 2 है, इसमें नहीं है। 2x प्लस 1 है, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो x इसमें 3x माइनस 2 है, इसमें नहीं है। 2x प्लस 1 है, इसमें भी है, तो एक बार हमने यहाँ पे बार ले लिया, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, 2 दूनी 4 और x की घात 2 इंटू 2x प्लस 1। अब इनको सबको एक साथ लिख दो, 4x² इंटू 2x प्लस 1, ठीक है ना। ये होगा इसका SCF। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।